आखिर क्यों नहीं बन पा रहा ढंग का सिनेमा? आखिर क्यों नहीं हो रही स्टोरी राइटिंग? हर शुक्रवार को नए पोस्टर आते हैं, बड़ा बजट, बड़ी स्टार कास्ट, भाई का एक्शन, लेकिन कहानी कहानी कहीं गुम है। और अब जो चीज वापस चल रही है वो पुरानी फिल्में हैं। हाँ, आपने सही सुना। 2025 में सबसे ज्यादा कमाई नई फिल्मों ने नहीं बल्कि पुरानी फिल्मों ने की है। बाहुबली द एपिक फिर से सिनेमा घरों में लौटी और सिर्फ 2 दिन में 40 करोड़ कमा लिए। हिंदी और तेलुगु दोनों सर्किट में रिकॉर्ड तोड़ दिए। वहीं तमिलनाडु में घिली ने 32 करोड़ से ऊपर कमाकर सारे री रिलीज रिकॉर्ड तोड़ दिए। सचिन और खालेजा, यहाँ तक कि सनम तेरी कसम और तुम्बाड़ जैसी फिल्में फिर से हिट हो गईं। यानी दर्शक वही देखना चाहते हैं जहां कहानी है, भावनाएं हैं और कुछ कहने की कोशिश है। अब सवाल ये नहीं कि पुरानी फिल्में क्यों चल रही हैं, सवाल ये है कि नई फिल्में क्यों नहीं चल पा रही। 2025 का हाल देख लीजिए। सिकंदर 200 करोड़ का खर्चा, 100 करोड़ की कमाई और शून्य कहानी। सलमान खान का मास सिनेमा इस बार मास कंफ्यूजन बन गया। हाउसफुल 5 250 करोड़ उड़ाए सिर्फ इसलिए कि वही पुराने जोक्स को नए सेट पर शूट किया जा सके। ऑडियंस बाहर निकलते वक्त भी हंस रही थी, लेकिन अपने ऊपर। वॉर 2, स्काई फोर्स, इमरजेंसी, रेड 2 सब एक जैसे टेम्पलेट। बड़ा नाम, बड़ा पोस्टर, छोटी सोच और जीरो इमोशन। कहीं तो लगता है कि ये फिल्में देखने से पहले डिस्क्लेमर आना चाहिए। वार्निंग, इस फिल्म में कहानी की कोई भूमिका नहीं है। जनता भी फिल्म देखकर एक ही चीज कहती है, क्या बवासीर बना दिया, और खत्म होने के बाद बस एक ही सवाल छोड़ जाती है, इससे बेहतर तो री रिलीज देख लेते। एक वक्त था जब लोग कहते थे बॉलीवुड बर्बाद है, साउथ बचा लेगा जी घंटा। पर अब वहां भी हालात कुछ अलग नहीं। 2025 में तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्मों का हाल देखिए। गेम चेंजर 400 करोड़ का सपना, लेकिन थिएटर में ऑडियंस को मिला गेम ओवर। रामचरण की चरसिमा भी उस कहानी को नहीं बचा सकी, जो खुद नहीं जानती थी कि वो अरे कहना क्या चाहते हो। ठग लाइफ, मणिरत्नम और कमल हसन की जोड़ी, पर फिल्म में बस नाम था, जान नहीं। क्रिटिक्स ने बोला टेक्निकली ब्रिलियंट, ऑडियंस ने कहा इमोशनली बैंकक्रप्ट। विद्या मुरियाची, कूली, हरिहरा, वीरा मल्लू, हर फिल्म में वही फॉर्मूला। बड़े नाम, बड़ी गन्स और स्क्रिप्ट इतनी कमजोर कि बैकग्राउंड स्कोर भी शर्म में म्यूट हो जाए। कहानी गायब है, ओरिजिनलिटी गायब है, और अब साउथ का भी चार्म उतर गया है। पहले बॉलीवुड में रीमेक फीवर था, अब साउथ में रिहैश सिंड्रोम फैल गया है। वही एक कभी वो वक्त था जब सलमान या आमिर की फिल्म का मतलब होता था ईद पर धमाका या क्रिसमस पर ब्लॉकबस्टर। अब वही 2 तारीखें बस याद दिलाती हैं कि वो ज़माना चला गया। सलमान की टाइगर 3 को लोग भूल चुके हैं, और सिकंदर ने तो रिकॉर्ड नहीं, उम्मीदें तोड़ी है। 200 करोड़ का बजट, 100 करोड़ की कमाई और कहानी एक कौड़ी की भी नहीं। दूसरी तरफ आमिर खान, जिसे कभी स्टोरी टेलिंग का परफेक्शनिस्ट कहा जाता था, वही डायरेक्शन लेस दिखता है। उनकी आखिरी सच्ची ब्लॉकबस्टर दंगल थी, पर याद रहे वो भी भारत में नहीं, चीन में हिट हुई थी। वो भी ऐसे वक्त जब चाइनीज बॉक्स ऑफिस को लेकर तमाम सवाल उठे थे। फेक टिकटिंग, इन्फ्लेटेड नंबर्स और एक बहुत ही साफ पैटर्न। भारत में एवरेज रिस्पॉन्स पर चाइना में रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस। यानी आखिरी बड़ी कहानी भी इम्पोर्टेड एपल्सेस पर टिकी थी। उसके बाद से खान एरा बस एक रिटर्न बन गया। बिना स्टोरी के सुपरस्टारडम अब किसी काम का नहीं है। जनता इतनी उब चुकी है कि वो रिव्यूज तक पर भरोसा नहीं कर पाती। वो भी पेड़ नहीं है, नई फिल्मों की जगह पुरानी ही पसंद कर रहे हैं। सिनेमा में अब ना स्टार का जलवा बचा है, ना डायरेक्टर्स की आत्मा। बचे हैं तो बस फ्रेंचाइजीज के सीक्वल, रीमेक के रीमिक्स और पीआर टीमों के हेडलाइन। लेकिन असली खतरा अब वही नहीं है। खतरा अब ओटीटी पर
मंडरा रहा है। वो जगह जो कभी नई कहानियों का ठिकाना थी, अब वहीं बॉलीवुड के भटके हुए स्क्रिप्ट्स पहुंचने लगे हैं। सेम फॉर्मूला, सेम फेसेस, सेम फेक टेप। या तो ब्रेन रॉट बनाओ 30 मार खान जैसी, या तो हमें बख्श दो, क्योंकि अब थिएटर बर्बाद कर आप जो ओटीटी पर मूव कर रहे हैं, मत करो प्लीज। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं